हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव क्राउन बुक से मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। तो जैसा कि आपको पता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है या फिर पहले पूछे जा चुके हैं, वो सभी के सभी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि गदर पार्टी का पत्र गदर था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि जो गदर था वो एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में कहा गया है कि संपादक कौन है, तो ध्यान रखेंगे मनसुख लाल नज़र। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा 1904 में शुरू किया गया था। अगर क्वेश्चन पे पूछे कि किसके द्वारा शुरू किया गया था इंडियन ओपिनियन, तो ये महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। लेकिन इसके संपादक कौन थे, तो वो कौन थे, मनसुख लाल नज़र। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2020 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात की गई है लाहौर से उर्दू में, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन हम किसे टिक करेंगे, ए, वंदे मातरम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि लाला लाजपत राय की एक और पत्रिका थी जो कि पीपुल कह सकते थे, जो कि ये इंग्लिश में प्रकाशन हुआ करता था, जबकि यहाँ पे क्वेश्चंस में उर्दू पूछा गया। इस वजह से हम लोगों ने वंदे मातरम को टिक किया। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो आपको पता होगा कि जेम्स ऑगस्टिन ही की 1780 में स्टार्ट किया गया था। भारत का पहला जो समाचार पत्र द बंगाल गैजेट। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको क्या बताऊँ। जब भी आप ये आता है तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिशिर कुमार घोष, जो कि करेक्ट आंसर है। दो भाइयों ने मिलकर के किया था, एक तो मोतीलाल घोष भी यहाँ पे होगा। तो ये दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा, क्योंकि ऑप्शंस में हो सकता है कि शिशिर कुमार घोष ना देख करके मोतीलाल घोष दे दे, क्योंकि हुआ भी कुछ ऐसा ही था पिछली बार एग्जाम्स में। तो काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हो गए थे, इस वजह से आप याद रखेंगे इसके दो भाइयों ने मिल करके किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था। यंग इंडिया जो है, इसका स्टार्टिंग किसके द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, स्वराज पार्टी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। चलिए इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि स्वराज पार्टी की स्थापना जो 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के प्रयासों से हुई थी। और आपको पता है कि इस जो स्वराज पार्टी का जो गठन किया गया, तो उस वक्त चित्तरंजन दास को इसका अध्यक्ष बनाया गया था और मोतीलाल नेहरू को इसके सचिव बनाया गया था। ये पॉइंट्स भी याद रखेंगे। और इस पार्टी को महात्मा गांधी का कुछ हद तक समर्थन प्राप्त था। ध्यान देंगे, समर्थन प्राप्त था। और महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका का श्री गणेश भी किया था। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो यंग इंडिया था वो किससे संबंधित था, स्वराज पार्टी से संबंधित है। इसको आप याद रखेंगे। क्लियर। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है, समाचार पत्र और उनके संस्थापक के साथ। तो बताइए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देख लेते हैं, करीब इसमें 36 क्वेश्चंस दिया गया। अगर आप इसको ख़त्म कर लेते हैं तो यकीन मानिए आने वाले एग्जाम्स में जब भी पत्र और पत्रिका प्रेस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। तो बस एंड तक ज़रूर देखिए। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। देखिए, दैनिक आज की बात करें तो इसके संपादक के रूप में अगर हम संस्थापक कह सकते हैं शिव प्रसाद गुप्त होगा, यानी ए का 4 के साथ। द लीडर में आपको कई बार बता चुका हूँ कि द लीडर है जो मदन मोहन मालवीय के साथ संबंधित है, यानी ए का 4 के साथ और बी का 3 के साथ। ए का 4 बी का 3 यहाँ पे मिल रहा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। उसी तरह से द नेशनल हेराल्ड की याद रखेंगे। नेशनल हेराल्ड जो है वो जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। और द पायनियर की बात करें तो ये जॉर्ज अलेन के साथ संबंधित होगा। तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ किए गए पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं। तो कौन सा जोड़ा यहाँ पे गलत है, बताइए कौन सा जोड़ा गलत तरीके से मैच किया गया। तो यहाँ पे एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट से कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यहाँ पे अल हिलाल बिल्कुल सही, इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था। केसरी की बात करें तो लोकमान्य तिलक ने स्टार्ट किया था।
और ध्यान दीजिएगा जो केसरी है वो मराठी भाषा में था, ये पॉइंट से इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेशनल हेराल्ड तो ऑलरेडी ऊपर हम लोगों ने देखे थे जेएलएन के साथ संबंधित है, जबकि द पायनियर भी ऊपर में हम लोगों ने देखा था पायनियर का संबंध जॉर्ज अलेन के साथ हम यहाँ पे होगा, इस वजह से महात्मा गांधी गलत है। राइट आंसर यहाँ पे डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रोज़ाना इसी तरह के नए अपडेट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था। तो सर्वप्रथम किसने प्रेस सेंसरशिप लागू किया था, मैं आपको बताऊंगा अभी प्रेस सेंसरशिप क्या था, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती थी। तो सबसे पहले लागू किसने किया था, तो सही आंसर यहाँ पे होगा लॉर्ड वेलेस्ली ने इसको लागू किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। और देखिए हम यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं इसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से। लॉर्ड वेलेस्ली ने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था और उन्होंने हम कह सकते हैं कि प्रेस एक्ट के माध्यम से समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया था। इसके अनुसार क्या क्या चीज़ें थी, तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि समाचार पत्र को संपादक, प्रकाशित और मुद्रक का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। और सेकेंड पॉइंट्स की बात करें तो प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले सभी तत्वों को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्व परीक्षण के लिए भेजना होता था। तो ये 2 पॉइंट्स आपको समझना है, और प्रेस सेंसरशिप आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ ही संबंधित था, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र का प्रारंभ किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा केसरी, ठीक है। केसरी मैं आपको बताया हूँ कि ऊपर में मराठी भाषा में इन्होंने स्टार्ट किया था, इसको याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। भारतीयों के द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, क्या होगा सही आंसर। तो प्रथम समाचार पत्र के रूप में हम कह सकते हैं हिंदू पेट्रियाट, ठीक है। हिंदू पेट्रियाट की अगर हम बात करें इसके संस्थापक कौन थे या फिर संपादक कौन थे, तो हरीश चंद्र मुखर्जी, ये आपको याद रखना है। देखिए बहुत बार पूछा जा चुका प्रश्न कि 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। पहला ये पूछा जा सकता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने लागू किया था और किसने रद्द किया था। तो अगर लागू की बात की जाती तो वहाँ पे लिटन को करते हैं 1878 में, जबकि रद्द किसने किया था तो लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किया। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कौमी आवाज़ पत्र का जो कि आरंभ किसने किया था, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, जवाहरलाल नेहरू। ध्यान दीजिएगा जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे करेक्ट है। चलिए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम समझ लेते हैं जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए कौमी आवाज़ जो है वो नेशनल हेराल्ड अखबार का उर्दू संस्करण था, और आपको ऊपर बता चुका हूँ कि नेशनल हेराल्ड जो किसके द्वारा संपादन या फिर किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो नेशनल हेराल्ड की शुरुआत 9 सितंबर 1938 में लखनऊ से की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी हम कह सकते हैं कि कौमी आवाज़ जो था वो जवाहरलाल नेहरू से ही संबंधित, चूँकि इसका उर्दू संस्करण था नेशनल हेराल्ड का, ठीक है। 1946 में हेराल्ड के 2 संस्करण लखनऊ और दिल्ली से निकलने लगे थे, हिंदी में नवजीवन और उर्दू भाषा में कौमी आवाज़। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि नेशनल हेराल्ड के 2 संस्करण थे, एक तो हिंदी में नवजीवन और जो दूसरा उर्दू भाषा में था कौमी आवाज़, ये आपको याद रखना है। जबकि 1998 में लखनऊ संस्करण बंद कर दिया गया था, तो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न देखिए क्या है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। प्रथम भारतीय कौन थे, सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट वन बनता है कि किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया। देखिए वही चीज़ है जो हम लोगों ने ऊपर में देखा था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, सेम टू सेम उसी का यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी भाषा में लिखा गया कि भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था, तो लॉर्ड रिपन में समाप्त किया गया था, तो करेक्ट होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन की नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुका था, हिंदू पेट्रियाट जो कि हरीश चंद्र मुखर्जी, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे। एनी बेसेंट के द्वारा 2 अखबार निकाले गए थे, 1914 में निकाले गए थे, तो यहाँ पे करेक्ट होगा क्या, एक तो कॉमनवेल्थ और दूसरा यहाँ पे न्यू इंडिया, यानी कि 1 और 2 बिल्कुल सही आंसर होगा, ए को टिक करेंगे।
देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे 4 में से एक गलत दिया गया है, तो बताना है कौन गलत है। चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं कौन सा गलत है। नवजीवन की बात करें तो महात्मा गांधी बिल्कुल सही है, और स्वराज टी प्रकाशम बिल्कुल सही। प्रभात की बात करें तो NC केलकर ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन कौमी आवाज़ हम लोगों ने देखा था, ऊपर में क्या था, JLN के साथ यहाँ पे संबंध होना चाहिए कौमी आवाज़, जो कि ये नेशनल हेराल्ड का ही उर्दू संस्करण था कौमी आवाज़, इसलिए यहाँ पे डी को टिक करेंगे, जो कि गलत है। अगला प्रश्न, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक जो है 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ से प्रकाशित किया गया था। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट्स आपको याद रखना है। जैसे हरिजन का स्टार्टिंग किसने किया था, गांधी जी ने किया था, और एक प्रकार का साप्ताहिक जो कि पत्र था, और इसका प्रथम अंक कब स्टार्ट किया गया, तो 1933 में। किस शहर से, तो पूना, यानी कि जिसे हम आज पुणे के नाम से जानते हैं। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी। ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है, इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर देखिए होगा संध्या, युगांतर और काल, तीनों के तीनों ने क्रांतिकारी आंदोलन की वकालत की थी। इस वजह से ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इन तीनों जो आप यहाँ पे पत्रिकाएं देखें तो इसके संपादक कौन कौन से थे। ठीक है, जैसे युगांतर की बात करें तो वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, ये दोनों याद रखेंगे। संध्या की बात करें तो ब्रह्मानंदन उपाध्याय, ये याद रखेंगे। वंदे मातरम की बात करें तो अरविंद घोष, ये इंपॉर्टेंट है। और काल जो है वो काल के कौन थे, परांजपे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही जोड़े बनाइए और नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पे मैच करना है, बताइए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। देखिए अगर हम बात करें एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट का संबंध न्यू इंडिया से है। अरविंद घोष की बात करें तो यहाँ पे वंदे मातरम के साथ इनका मैच होगा, यानी ए का फर्स्ट होगा और बी का 3, तो यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ब्रह्मा बांधव की अगर हम देखें तो ये ऊपर में देखा था संध्या के साथ, तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। ठीक है, और कॉमरेड आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि कॉमरेड जो है वो मोहम्मद अली से साथ ये संबंधित है, इस वजह से यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। सभी समाचार पत्रों को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में सिंगल करके भी पूछा जाता है, मैच करने वाले भी पूछ जाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न है कि कौन एक सही सुमेलित है। यहाँ पे 3 गलत है, लेकिन एक सही तरीके से मैच किया गया, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो पहला मैच जो किया गया महात्मा गांधी के साथ मूक नायक, तो ये पॉइंट्स गलत है, क्योंकि मूक नायक का संबंध जो होता है वो भीमराव अंबेडकर के साथ होता है। जबकि बाल गंगाधर तिलक यंग इंडिया के साथ मैच किया गया, ये गलत है, क्योंकि ये महात्मा गांधी के साथ होगा। बेसेंट की बात करें तो कॉमनवेल्थ बिल्कुल सही है, क्योंकि इनका न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ इन्होंने ही स्टार्ट किया था 1914 में, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जबकि केसरी की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक यहाँ पे होगा केसरी के साथ, ये पॉइंट्स भी गलत हो जाता है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट वन है कि अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से संबंध क्या, यानी ऊपर हम लोगों ने देखे थे कि वंदे मातरम के साथ कौन संबंधित थे, तो बिना सोचे समझे आप राइट आंसर को टिक कर सकते हैं, अरविंद घोष। देखिए अगला प्रश्न है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार को किसने स्टार्ट किया था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तारक नाथ दास। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, इसको याद रखिएगा, तारक नाथ दास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया। बताइए कि सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने स्टार्ट किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन की मराठी पाक्षिक जो है वो बहिष्कृत भारत। ठीक है, बहिष्कृत भारत को किसने स्टार्ट किया था। बहिष्कृत भारत स्टार्ट किया गया था भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, इस यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में देखने को मिला है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। अच्छे से पढ़िए और बताइए कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए इंडिपेंडेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि इंडिपेंडेंट के साथ हम कह सकते हैं मोतीलाल घोष होंगे, क्योंकि 1919 में इलाहाबाद से मोतीलाल घोष नहीं, सॉरी, मोतीलाल नेहरू यहाँ पे होगा, तो मोतीलाल नेहरू के साथ ये संबंधित होगा इंडिपेंडेंट। ठीक है, जबकि केसरी में कोई दिक्कत नहीं है, न्यू इंडिया ऑलरेडी देख चुके थे। और यहाँ पे देखिए रस्त गुफ्तार की बात करें तो ये पिछली बार एग्जाम्स में पूछा गया था, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, पिछली बार के एग्जाम्स में आपको देखने को मिला था। एक्चुअली ये थोड़ा सा घुमा करके पूछा था कि दादा भाई नौरोजी ने रस्त गुफ्तार किस भाषा में
इसको स्टार्ट किया था, किस भाषा से संबंधित था? तो रस्त गुफ्तार मैं आपको बता दूं कि गुजराती भाषा में स्टार्ट किया गया था, बम्बई से दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि फारसी जो साप्ताहिक था मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। तो फारसी भाषा में पहला अखबार स्टार्ट किया गया था मिरातुल अखबार, ये राजा राम मोहन राय जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। और राजा राम मोहन राय को राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय भी दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था कौन सा अखबार? तो लीडर बिल्कुल करेक्ट होगा। और ऊपर हम लोगों ने देखे थे कि लीडर के संपादक कौन थे, बिल्कुल सही आपने सोचा, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, नेक्स्ट वन, निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है? तो बताइए कौन बिल्कुल सही तरीके से मैच किया गया। मूक नायक मैंने आपको क्या बताया था, भीमराव अंबेडकर के साथ होगा, तो ये पॉइंट्स गलत हो जाता है। न्यू इंडिया ये भी पॉइंट्स गलत है क्योंकि ये एनी बेसेंट के साथ होगा। केसरी देखिए बिल्कुल यहाँ पे सही है क्योंकि विजय तिलक के साथ ही, बाल गंगाधर तिलक के साथ ही केसरी सही है। और मराठा भी केसरी का ही, मराठा और केसरी दोनों भी यहाँ पे तिलक के साथ ही होना चाहिए था। तो सही आंसर यहाँ पे सी होगा क्योंकि ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन देखिए, 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? इस प्रश्न का सही उत्तर है कलकत्ता से। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। देखिए हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि इंडियन मिरर समाचार पत्र का प्रकाशन 1861 में मनमोहन घोष के द्वारा, ध्यान रखेंगे मनमोहन घोष के द्वारा कलकत्ता से प्रारंभ किया गया था, जिसके संपादक स्वयं मनमोहन घोष ही थे। और बाद में NN सेन यानी कि नरेंद्र नाथ सेन ने इंडियन मिरर के संपादक बनाए गए थे। तो ये है ध्यान रखना है कि 1861 में जो कि मनमोहन घोष ने कलकत्ता से इसको स्टार्ट किया था, इंडियन मिरर। नेक्स्ट वन की स्वदेश वाहिनी के संपादक बताइए। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? क्या होगा सही आंसर? के रामकृष्ण पिल्लई। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, के रामकृष्ण पिल्लई। नेक्स्ट वन की निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशित है? तो बताइए कि अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा प्रकाशित कौन सा है? अल हिलाल बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, अल हिलाल। नेक्स्ट वन देखिए कि अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा है। तो ऊपर हम ऑलरेडी देख चुके थे, इंडिपेंडेंट के साथ मैंने आपको क्या बताया था, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू 1919 में इलाहाबाद से इसको स्टार्ट किए थे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? गदर पत्र का प्रथम अंक जो वो किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था प्रथम अंक। नेक्स्ट वन देखिए कि निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? द इंडियन ओपिनियन पत्र जो नहीं छापा जाता था, तो सही आंसर हो यहाँ पे डी, उर्दू में नहीं छापा जाता था। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 36 क्वेश्चंस जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे मैंने कवर किया। आई होप कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रोज़ इसी तरह से एक न्यू टॉपिक्स को कवर कराया जाता है। बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं। तो क्योंकि का क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, नीचे कमेंट्स करके अच्छे से बताइएगा। पहला पॉइंट्स की रस्त गुफ्तार का प्रकाशन किस भाषा में किया गया था? सेकेंड क्वेश्चन ये कि इंडियन मिरर समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा कलकत्ता से प्रारंभ हुआ? और थर्ड पॉइंट है कि हिंदू पेट्रियाट ने किस आंदोलन का जमकर समर्थन किया था? ध्यान दीजिएगा, किस आंदोलन का जमकर समर्थन किया था। और आखिरी क्वेश्चन ये है कि भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्वतंत्रता के श्रेय किसे दिया जाता है? सॉरी, स्थापना के श्रेय, राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इन चारों क्वेश्चंस का राइट आंसर नीचे आप कमेंट्स करके बताइए। तब तक हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।